राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे कि देखिए भक्तों, मैंने आप सभी से कहा कि आप सभी हमें फ़ोन करते हो, हमें मैसेज करते हो, हमारे साथ सुख दुख आप बांट रहे हो, कान्हा जी तक हाज़िरी हम आपकी लगा रहे हैं। ये जो सब चीज़ें हो रही है, इन सब में हमें क्या पता चल रहा है कि एक कहीं तो हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, जो आप सुख दुख हमसे बांट रहे हो। तो ये सब वहाँ तक ही सीमित नहीं है, हम एक फैमिली जैसे बन गए हैं। हम सब साथ में एकजुट हो गए, मिल गए हैं। जो हम सुख दुख किससे बांटते हैं कि जो कोई हमारा अपना होता है, जिसको हम अपना मानते हैं, हम उससे ही दिल की बातें कहते हैं। और तो ये बात की बहुत खुशी होती है मुझे कि आप मुझे अपना समझकर अपनी दिल की बात बताते हो, और वही हम कान्हा जी तक हाज़िरी लगाते हैं। तो देखिए भक्तों, इसीलिए मैं वही कहना चाहती हूँ कि हम सब क्या है, एक फैमिली है। और बहुत से भक्त मुझसे कहते हैं कि हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, हम आपको क्या कहें, हम आपको मैया कह सकते हैं क्या? तो मैं उनसे कहती हूँ, हाँ जी, आप मुझे मैया कह सकते हो। तो ऐसा एक रिश्ता जैसे बन गया है बहुत से भक्तों के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा सोचकर कि देखिए आज इतने लोगों के साथ हम जुड़ गए हैं। भक्तों, कुछ भक्त ऐसे हैं जो जैसे मैं रोज आपको बता रही हूँ कि लोग, कुछ भक्त क्या क्या सवाल करते हैं मुझसे। तो काफ़ी भक्तों का हमसे ये सवाल है कि उनके कान्हा लीला नहीं करते। काफ़ी भक्तों के मन में ये चलता है, और काफ़ी भक्तों ने ये पूछा है कि हमारे कान्हा लीला नहीं करते, हम क्या करें? हमें समझ में नहीं आता है, वो खाते हैं या पीते हैं, खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, लीला कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कैसे पता चला, कैसे पता लगाए हम कि हमारे कान्हा जी लीला करते हैं या नहीं करते हैं? तो देखिए भक्तों, मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था कि हमने कान्हा जी के सामने समोसा रखा था, मतलब हमने एक भोग लगाया रात को कान्हा जी को, और हम वो भोग जो रखा पड़ा था कान्हा जी के पास, वही पड़ा रह गया और हम सो गए। अब सुबह उठकर देखा तो हमने सोचा कि चलो वो भोग वहाँ से उठाते हैं, तो वो भोग वहाँ पे नहीं था। समोसा जो हमने रखा था भोग में, वो हमें नहीं मिला। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, और किसी ने खाया नहीं था। तो वो किसने पाया था प्रसाद? कान्हा जी ने पाया, हमारे राधा कान्हा ने। तो इससे हमें ऐसे लगा कि अरे रात को हमारे कान्हा जी को भूख लगती है, तो चलिए मैं ऐसे करूँगी कि मैं रोज़ उनके लिए अभी भोग रखूँगी। और मैंने दूसरे दिन से उनके लिए भोग रखना शुरू किया। लेकिन जब मैंने उनके लिए भोग रखा तो उन्होंने खाया ही नहीं। तो देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जब लीला करते हैं तो वो अचानक करते हैं, हमारे सोच के परे होता है, हम सोच भी नहीं सकते और वो एकदम लीला करते हैं। और अगर हम उनके लिए कुछ सोचे कि हाँ ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, तो वो लीला करते ही नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे हमारे कान्हा जी लीला नहीं कर रहे, आप रोज देख रहे हो कि कान्हा जी लीला नहीं कर रहे, कान्हा जी लीला नहीं कर रहे, तो वो कैसे करेंगे? और ना ही आपको समझ में आएगा कि वो लीला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको कि कान्हा जी लीला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, बहुत सी घर में एक छोटी-छोटी बातें रहती है जो हो जाती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि जल्दी-जल्दी में हम सोचते हैं हाँ, ये चीज़ हो गई, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो किसने की। जैसे कि हम ही नहीं, काफ़ी और भक्त भी ऐसे हैं जो घर में जो भी होता है, हम भी घर में जो भी छोटी-छोटी चीज़ होती है, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, कान्हा ने किया, मेरे कान्हा ने ही किया, देख राधा रानी ने कैसे किया, देख कान्हा ने कैसे किया, कान्हा के ही कारण ये हुआ। हर चीज़ हम उनके ऊपर डाल देते हैं। जो होता है कुछ भी होने दो, हम क्या बोलते हैं? कान्हा ने किया, कान्हा ने किया।
तो ये क्या है? ये जो हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनका नाम ले रहे हैं, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हो रही है, तो ये क्या है? ये उनकी लीला ही तो है, जो हमें समझ में नहीं आती। जैसे मैं आपको एक बताऊँ कि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक भक्त है शीतल जी, उन्होंने फ़ोन किया था मुझे और फ़ोन करके उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन मैं जा रही थी, अभी जैसे कि पुणे में बहुत बारिश का मौसम चल रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है। तो वो एक दिन घर से निकली तो बारिश नहीं थी और बहुत ज़रूरी काम से उन्हें एक जगह पहुँचना था जल्दी और वो वैसे ही लेट हो गए थे निकलने में। तो जब घर से निकले तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर से कुछ दूरी पे पहुँचे तो बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई और उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। लेकिन अब उन्हें कहीं पहुँचना था बहुत जल्दी, तो वो क्या करें? तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आँखें बंद की और हमारे मधुसूदन को याद किया। मधुसूदन जी उनके घर पे गए थे, हमारे राधा कान्हा पुणे में हम उनके घर पे जा चुके। तो उन्होंने एकदम मधुसूदन का उनको ध्यान आया और उन्होंने एकदम कह दिया कि मधुसूदन बारिश रुका दो ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। और जब उन्होंने आँखें खोली तो सच में बारिश रुकी हुई थी। टोटली बारिश बंद हो गई थी, जबकि इतनी तेज बारिश और पूना में एक बार बारिश शुरू होती है तो जल्दी बंद नहीं होती। तो देखिए वो इतनी खुश हो गई कि अरे मधुसूदन ने बारिश रोक दी। तो ये क्या हुई? लीला हुई ना उनकी। तो ये ऐसी छोटी-छोटी लीला ऐसे होती रहती है। चलो अगर वो ऐसे ही सोच के हे भगवान बारिश रुक, ऐसे ही करके कुछ भी मतलब समझो ऐसे सोच के कि आंखें बंद कर दी कि बारिश रुके तो अच्छे हो जाए, अच्छा होगा। ऐसे सोच के भी अगर वो सोचते और एकदम बारिश रुक जाती तो क्या हो? तो इसका मतलब क्या? ठाकुर जी ने ही वो बारिश रुकाई है और वो तो अभी मधुसूदन का उन्होंने नाम लिया था तो उन्हें ऐसा मधुसूदन ने बारिश रोकी और अगर नहीं लिया होता तो वो क्या करते थे कि हाँ रुक गई और चले जाते थे। लेकिन सच में किसने रोकी? मधुसूदन ने ही, ठाकुर जी ने ही रोकी है ना, मधुसूदन जी ने ही रोकी है। तो ये हमें ध्यान देना है कि कौन सी चीज हो रही है और वो किसके कारण हो रही है, ये हमें ध्यान देना है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर किसी का फोन आ रहा है घर पे, किसी का फोन, हम किसी के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि अरे आज उसका फ़ोन आना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत किसी के फ़ोन का वेट करते हैं कि उनका फ़ोन आना चाहिए, उनका फ़ोन आना चाहिए, लेकिन फ़ोन नहीं आता। और अगर मैं आज कह रही हूँ कि अरे आज तो भी उनका फ़ोन आ जाए, मुझे आज उससे बात करनी है, आज तो भी उसका फ़ोन आ जाए, आज मुझे उससे बात करनी है और अचानक उसका फ़ोन आ गया, तो ये क्या हुआ? ठाकुर जी ने ही किया ना, ये उनकी ही लीला है। तो मैं क्या कहूँगी अरे कान्हा के कारण। तो ये छोटी छोटी लीला जो हम सोच रहे हैं और वो एकदम हो गया, तो वो कौन करता है? ठाकुर जी करते हैं, क्योंकि वो हमारी मन की बात सुन रहे हैं, वो हमारे घर में विराजमान है, हमारे सदस्य है, तो वो हमारा सब सुन रहे हैं। अगर हमें कोई लग रहा है कि आज हमारे घर पे कोई मेहमान आ रहा है और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कहीं मुझे स्पेशल कहीं पार्टी में कहीं जाना है या किसी फ्रेंड के साथ मुझे बाहर जाना है और अचानक मुझे फ़ोन आ जाता है कि मेरे रिश्तेदार, कोई हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं घर पे, तो मैं क्या सोचूंगी, अरे मुझे तो आज बहुत ज़रूरी काम से जाना था और आज कैसे रिश्तेदार आ रहे, नहीं आएंगे तो अच्छा होगा, कुछ तो ऐसा हो जाए कि उनका कैंसिल हो जाए। ऐसे बहुत से बार ऐसे हमारे साथ होता है और अचानक अगर सच में वो उसने ऐसा सोचा और सच में उनका फ़ोन आ गया कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हमारा आज प्रोग्राम, आज का आने का हमारा कैंसिल हो गया है, तो हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह मैंने सोचा और सच में वो नहीं आ रहे। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये कान्हा जी ने ही लीला की है, क्योंकि वो सुन रहे हैं आपका, वो आपका सुन रहे हैं और आपके मन की बातों को जो आप सोच रहे हो वो पूरा कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है तो ये लीला ही तो है, लेकिन हमें नहीं पता चलता, हम तो कान्हा जी का नहीं सोचते। अगर कब ऐसा हमारे साथ हो जाता है तो आपके मन में कभी आता है क्या ये कि अरे मेरे कान्हा ने ये किया,
मेरे कान्हा ने ही ये किया। हम कहाँ सोचते, और हम क्या कहते हैं कि हमारे कान्हा कोई लीला ही नहीं करते। वो तो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो ध्यान नहीं है। हम तो ये उनके लिए सोच ही नहीं रहे कि ये वो लीला कर रहे हैं। कभी कभी हम किचन में खाना बना रहे हैं, जैसे एक हमारे भक्त ने मुझसे कहा था कि मैं ऐसे ही किचन में कब खाना बनाती हूँ तो मेरे मन में आता है कि अरे मेरे कान्हा वो रूम में अकेले बैठे हुए, वो तो बोर हो रहे रहेंगे, तो कान्हा आजा तू भी इधर मेरे साथ। तो जब भी उन्होंने ऐसा मन में वो सोचते हैं तो उन्हें एकदम ऐसे महसूस होता है कि कोई तो एकदम उनके बाजू से ऐसे भाग कर गया, कोई तो ऐसे कोई तो कैसे पास हुआ, ऐसा उन्हें एकदम थोड़ा सा एहसास होता है। तो ये क्या है, कान्हा की लीला ही है ना, कि उन्हें एकदम ऐसा महसूस हुआ। कभी कभी हमारे घर मन में ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि अरे चलो आज मैं कान्हा के लिए ये बनाती हूँ, चलो आज मैं कान्हा के लिए वो बनाती हूँ। तो ये क्या है, ये भी तो लीला है, क्योंकि हमारे मन में फीलिंग्स कौन डाल रहा है, किसके कारण हमारे मन में ये चीज़ें आ रही है, उनके ठाकुर जी के कारण तो आ रही है। तो ये भी तो लीला है। तो देखिए मैंने कितने उदाहरण दिए आपको कि जिससे आप समझ सकते हो कि आपके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ठीक है कि बड़ी बड़ी जो लीलाएं होती है वो धीरे धीरे होती है, जो आपको समझ में आएगी, जो हमारे मधुसूदन मधुप्रिया के साथ हुई है, मधुसूदन मधुप्रिया ने जो हमारी की है वो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे कि आप कहते हो कि हमारे ठाकुर जी बिल्कुल भी लीला नहीं करते, तो ये मान ही नहीं सकती मैं कि हर सबके ठाकुर जी जो अपने घर के सदस्य, हम जो मानते हैं उनको, जो हमारे घर के सदस्य हैं, वो लीला जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए कि ये हो गई लीलाओं की बात की हमारे ठाकुर जी लीला नहीं करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे समझ सकते हो कि आपके ठाकुर जी लीला करते हैं या नहीं। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे कि अभी मैं आपको एक दिन की बात बताती हूँ कि एक दिन मैं और मेरी बेटी जिया हम गाड़ी से आ रहे थे। हम आ रहे थे, अचानक हमारी गाड़ी एकदम, हमारे स्कूटी है, टू व्हीलर, उसके नीचे टायर, आगे के टायर के नीचे एक छोटा सा पत्थर आ गया और हमारी गाड़ी एकदम ऐसे स्लिप हो गई। हम पूरा तरह से हम नहीं गिरे, मैंने पैर टिका दिया था, बस हमारी गाड़ी ऐसी टेढ़ी हो गई और एक 2-3 मिनट के लिए हम उधर रुक गए। सब का वहाँ के जो आस पड़ोस के थे वो जल्दी से आए, उन्होंने हमारी गाड़ी को सीधा किया, हम अच्छे से बैठे, कुछ हुआ नहीं हमें, बस गाड़ी क्या हुई थी, स्लिप हुई थी। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने जैसे गाड़ी स्टार्ट की, हमारे आगे लाइट का बहुत बड़ा पोल था, उसके ऊपर इतना बड़ा जोर से धमाका हुआ, शॉर्ट सर्किट, मतलब पूरा एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया और इतनी आग जल के ऐसे नीचे गिरी। हमारे हम जहाँ रुके थे उसके बस थोड़ी सी दूरी पे। अभी आप बताइए, अगर हमारी गाड़ी वहाँ पे स्लिप नहीं होती तो वो जो आग का धमाका हुआ, इतना बड़ी आग जो शॉर्ट सर्किट होके जो वायर से पूरी आग ऐसे नीचे गिरी, तो वो किसके ऊपर गिरती थी, हमारे ऊपर गिरती थी। हम जैसे कहते बाल बाल बच गए। तो ये क्या हुआ, ठाकुर जी की लीला थी। हमारे मुंह से तब क्या निकला कि अरे अच्छा हो गया, कान्हा ने हमें बचा लिया। अगर हमारी गाड़ी यहाँ पे स्लिप नहीं होती, वो कंकड़ अगर हमारे गाड़ी के नीचे नहीं आता, तो आज हम वहाँ उस आग के नीचे, हमारी तो पता नहीं हमारी क्या दशा होती, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या है, हमारे ठाकुर जी की लीला है। उन्हें पता है, वो हर दम, हर वक्त, हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य हैं। हमारे घर, हमारा जो पूरा घर है वो किसका है, हमारे ठाकुर जी का है। हमारे ठाकुर जी ही हमारे घर के क्या है, कर्ता धर्ता है। हमारे ठाकुर जी ही हमारे घर के कर्ता धर्ता है। पूरा घर का परिवार ही उनका है। सुख दुख चिंता जो है सब क्या है, वो उनकी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो कुछ है उनका है, सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए वो कैसे आपके साथ रहते हैं। एक भक्त का मैं आपको बताऊंगी
की एक भक्त है, उनकी बहुत बड़ी एक लीला भी है मेरे साथ उनकी हुई है। मैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। बस एक थोड़ा सा उनके लिए उनके बारे में कहूँगी कि उनके एक भक्त है, उनके लाला का नाम, लड्डू गोपाल का नाम उनके द्वारकाधीश है। द्वारिकाधीश, ऐसे द्वारिकाधीश है उनके कि उनका घर का एड्रेस ही उनके नाम पे है, द्वारकाधीश के। उनके जो घर के पेपर वर्क वगैरह जो भी होते हैं उसमें साइन भी किसकी लगती है, अंगूठा भी किसका लेते हैं वो, उनके द्वारकाधीश का, लड्डू गोपाल का। आप मान सकते हो, लेकिन ये है असल में। हमारे घर पे वो आए थे बिहार जी के, हमने उनको दर्शन भी करवाए थे। और तभी मेरे साथ एक लीला भी हुई है उनके कान्हा जी की, वो अभी तक मैंने उनको तक नहीं बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो तो इतना मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो कितनी, उनकी भक्ति तो अलग ही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ उनके हाथ पे छोड़ दिया है, सब कुछ, कि ये मेरा घर ही तेरा है, हर चीज़ तेरे नाम से होगी। तो ऐसे हमें रहना है ठाकुर जी के साथ। जैसे कि अभी ये तो हो गई लीलाओं की बात। दूसरी की, जैसे हमारे कान्हा जी खाते नहीं हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे कान्हा जी खा रहे हैं या नहीं, पी रहे हैं कुछ क्या नहीं, वो तो कुछ खाते ही नहीं। बहुत से भक्तों ने हमें ऐसे कहा है। तो देखिए, ये हमारे भाव है। मैंने आपको पहले ही कहा, अगर हम ये भाव रखते हैं कि हमारे कान्हा जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपको सच में दिखेगा कि आपके कान्हा जी पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। कभी कभी आप देखोगे तो आप चॉकलेट आप खिलाओगे तो आप देखिए, नोट कीजिए, आपको चॉकलेट के ऊपर उनके दांत के निशान दिखाई देंगे। कोई आप मिठाई खिला रहे हो, पेड़ा है, बर्फ़ी है, उसके ऊपर आप नोट कीजिए, उनको उनके दांत के निशान आपको दिखाई देंगे। आप कभी उनको आइसक्रीम खिलाइए, ऑरेंज कैंडी हम काफ़ी खिलाते हैं हमारे मधुसूदन को, हमारी मधुप्रिया को भी। जैसे मुंह पे आप टच करके उनके जीभ पे रखिए, होठ पे रखिए आप उनके, आप देखिए थोड़ी देर से उनके आइसक्रीम जो है वो धीरे 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 पिघलती जाएगी वहाँ से, इतनी 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 वहाँ पे आपको दिखेगा कि कम हो गई। और देखिए, अगर वो पिघली है नहीं तो हमें क्या दिखेगा कि वो नीचे गिर रही है। कोई चीज़ पिघलती है तो उसकी बूंद बूंद नीचे भी गिरेगी ना, लेकिन आपको नीचे नहीं दिखेगा गिरते हुए, ऐसे एक बूंद भी नीचे नहीं दिखेगी। आप ये घर पे करिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपके ठाकुर जी आइसक्रीम खा रहे हैं या नहीं खा रहे। आप वीडियो निकाल के हमें भेजना, देखिए आपको दिखेगा आपके ठाकुर जी आइसक्रीम खा रहे हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि हम किसी की भक्त के घर गए, और जैसे कि हमने कान्हा जी को, हम जब कान्हा जी आए थे हमारे मधुसूदन, तो हम उन्हें पानी पिलाते थे, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, ऐसा मन में नहीं सोचा कि हमारे कान्हा जी पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, बस हम तो उनको ऐसे चम्मच से पिलाते थे। एक दिन हम किसी भक्त के घर हमारे कान्हा जी को लेकर गए, उन्होंने हमसे जस्ट पूछ लिया कि आपके कान्हा जी पानी पीते हैं, तो एकदम मेरे मुंह से निकल गया, हाँ पीते हैं। लेकिन वो मुझे नहीं पता था, हमारे सामने तो कभी हमारे कान्हा जी ने पिया है ये हमने कभी नोट नहीं किया था। तो जिया भी थी साथ में, मैं और जिया एकदम मुझे देखने लगी, और मैं जिया को देखने लगी कि अरे क्या होगा अभी। मैंने तो कह दिया कि कान्हा पानी पीते हैं, लेकिन अब कान्हा तो पिएंगे क्या नहीं, अभी तो गए काम से। बोली कान्हा हमारी तो लाज अभी तेरे हाथ में, संभाल ले। जब मैंने ऐसे हमारे कान्हा जी से कहा, अब जैसे भक्त ने सुना कि कान्हा जी पानी पीते हैं, वो तो फट करके ग्लास लेकर आए, चम्मच लेके आए, सभी भक्तों की लाइन लग गई कान्हा जी को पानी पिलाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी बातों पे विश्वास रख दिया कि हाँ इनके कान्हा जी पानी पीते हैं, और उन्होंने चम्मच से हमारे कान्हा जी को पानी पिलाया। तो आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे कान्हा जी ने सच में पानी पिया, एक बूंद भी नहीं गिराई। तो देखिए कि जैसे जिसने पानी पिलाया वो तो इतनी खुश हो गई, कान्हा जी ने मेरे हाथ से पानी पिया, कान्हा जी ने मेरे हाथ से पानी पिया। तो क्या था ये उसने विश्वास रखा कि हाँ इनके कान्हा जी पानी पीते हैं, और उसी भाव के साथ, विश्वास के साथ उसने कान्हा जी को पानी पिलाया। तो हमें वही दिखा कि सच में कान्हा जी ने पानी पिया, हमें आंखों ने वही हमारे
दिखा, हमारे आंखों ने वही दिखाया। तो ये भाव होते हैं हमारे। तो आपको भी यही सोचना है, आपको ये भाव रखकर सोचना है कि अरे हमारे कान्हा जी सच में पानी पीते हैं, जे जब और खाना खाते हैं। जब आप ये सोचोगे कि हाँ हमारे कान्हा जी पानी पी रहे हैं, जब ये ऐसे आप सोचोगे और उनको ऐसे पानी पिलाओगे, तो आप देखोगे कि सच में वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और पानी और दूध सच में पिएंगे। ये आपके भाव है, ये आपके भाव होने चाहिए। वैसे अगर आप पूरे प्लेट में प्रसाद ऐसे सजाते हो, हलवा, पूरी, चना, आलू, पूरी जो भी, और आप ऐसे गराई लेके एक ऐसी छोटी हम एक हमारे कान्हा जी को खिलाते हैं, तो जो हमारे हाथ की गराई है वो क्या गायब हो जाती है क्या? नहीं होती। बस हमें क्या लगता है, हाँ ठाकुर जी ने खाना प्रसाद पाया और ठाकुर जी ने भोग लगा दिया, और वो हम फिर से प्लेट में रख देते हैं। तो ये हमारे क्या है, भाव है ना। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि अरे दे रहे हो और वो रख दे रहे हो, और आप सोचोगे कहाँ मेरे ठाकुर जी प्रसाद पा रहे, तो वो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है, आप वैसे सोच रहे हो। अगर आप ये सोचोगे हाँ हमारे ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया, तो सच में आपकी सोच से ही उनका पेट भर जाता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, हमारे ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया, जब भक्त ये सोचता है तो भक्त के इस भाव से ही उनका पेट भर जाता है। क्या सच में कान्हा जी प्रसाद पाते हैं? वो तो सर्वोपरि है, ब्रह्मांड के मालिक, उनके लिए तो कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। वो तो सर्वोपरि है, वो कोई इंसान नहीं है कि उन्हें भूख लगेगी और उन्हें प्यास लगेगी। लेकिन ये तो हमारे भाव है, जो हम ऐसे सोचते हैं कि हम कान्हा को पानी पिला रहे, हम उनको प्रसाद पवा रहे हैं। लेकिन इन्हीं चीजों से कान्हा जी क्या होते हैं, हमारे खुश होते हैं। हमारे ठाकुर जी इन्हीं चीजों से खुश होते हैं। ये भक्तों का प्यार ही उन्हें पसंद है कि हम उन्हें प्रसाद पवा रहे हैं, हम उन्हें पानी दे रहे हैं, हम उन्हें दूध पिला रहे हैं, हम नए नए चीजें उनके लिए बना रहे हैं, उनके कामों में हम व्यस्त हैं। यही चीज तो है जो उन्हें पसंद है। यही भक्तों का प्यार वो चाहते हैं। उनकी खुशबू से ही, वो भक्तों के भाव की उनको खुशबू आती है, इससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें ऐसे ही उनके साथ रहना है। देखिए, जो मैं आपको कहती हूँ, ये मैं आपको पहले ही कहा कि मैंने कभी पहले प्रवचन हमने नहीं दिया, या मैंने कोई पढ़ाई इसमें की नहीं है। जो हमारे ठाकुर जी के मुझे भाव दिखते हैं, जो मुझे उनमें दिखता है, जो हम करते हैं और हमें जो मिलता है, जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जो वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपको अपने दिनचर्या में लाना है, अपने व्यवहार में आपको लाना है। जब आप ये बातें अपने व्यवहार में आप लाओगे, तब देखिए आपके साथ कैसे कैसे चमत्कार होंगे। और आप ये लाइए और मुझे बताइए कि आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, आपके साथ क्या लीला हुई, आपके कान्हा जी ने पानी पिया, दूध पिया। आप ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन ये कब होगा? जब आप इसका आचरण करोगे, ये सब चीज़ें आप विश्वास रख के करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं बता रही हूँ, आपने सुन लिया, वीडियो देख ली, बंद कर दी, हो गया काम। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर जो क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह है वो वैसे ही प्रश्न चिन्ह रहेगा कि हमारे ठाकुर जी लीला नहीं करते और हमारे ठाकुर जी कुछ खाते पीते नहीं। लेकिन जब मैं जैसे आपको बता रही हूँ, आप अगर वो करोगे, तब आप खुद ही मुझे कहोगे कि हाँ मैया, हाँ आंटी जी, हमारे ठाकुर जी ने आज ऐसे किया, आज ऐसे किया, आज घर में ऐसे हुआ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे रहते हैं, उनके साथ भी देखिए ठाकुर जी खेलते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेगी कि कभी कभी हमारे बच्चे एकदम गिर गए, उन्हें छोटी सी चोट आ गई, तो हम क्या कहते हैं
कि अरे अच्छा कुछ तो बड़ी घटना होने वाली थी, हमें क्या कहना है, हम ये कहते नहीं है, लेकिन हमें क्या कहना है कि अरे कुछ तो बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन चलो ठाकुर जी ने छोटे में हमें इसमें से बाहर निकाल दिया, इस संकट से बाहर निकाल दिया। हमारे साथ अगर बड़ी घटना घटने वाली थी, लेकिन ठाकुर जी ने छोटे में से हमें बचा लिया। तो ये भी क्या है, उनकी लीला है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दीजिए। आप बच्चों से भी कहिए कि बेटा आप ध्यान रखिए कि आपके ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी आपके साथ क्या लीला करते हैं। देखिए आपसे ज़्यादा आपके बच्चे आपको बताएंगे कि वो क्या लीला करते हैं, क्योंकि वो खुद ही तो ठाकुर जी हैं। बच्चे भगवान का ही तो रूप रहते हैं, तो बच्चों को तो बहुत जल्दी समझ में आता है, लेकिन हमने आज तक बच्चों को ये सिखाया ही नहीं, ये बताया ही नहीं। आपने कभी बताया अपने बच्चों को? बताइए, आप बच्चों को ये बताइए कि बच्चों ठाकुर जी लीला करते हैं, देखो आपके साथ क्या लीला करते हैं। आज दिन भर में ठाकुर जी ने आपके साथ क्या लीला की, आप मुझे रात को बताना। तो बच्चे देखो आपको जरूर बताएंगे कि उनके साथ ठाकुर जी ने क्या लीला की। लीला मतलब क्या, ये उन्हें समझाइए, सब बताइए, देखिए वो कैसे आपको बताएंगे। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि हमने ये सब अनुभव किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए भक्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हम कहते हैं, जो आपको हम बताते हैं, ये हमारे साथ सब हुआ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी भक्त ये चीज़ें सीखिए, ऐसे ही आचरण में आप लाइए, दिनचर्या आप अपनी बनाइए, तो आपको ज़रूर आपके ठाकुर जी में कुछ ना कुछ दिखेगा जो बहुत आश्चर्यजनक होगा, और आपको लगेगा कि हाँ सच में हमारे ठाकुर जी लीला करते हैं और सच में प्रसाद पाते हैं। तो बस मैं आप भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा वैसे आप कीजिए, और एक बहुत सुंदर अपने अनुभव हमारे साथ आप शेयर कीजिए, हमें बताइए, कमेंट्स कीजिए ज़रूर। देखिए अगर अगर आप मानोगे, हमारी जैसे हमने कहा आप करोगे, तो ज़रूर आपके साथ ये होगा ही होगा, और आप ज़रूर हमें बताइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।